राम राम ही दोस्तों। आज एक खास संदेश है अपने उत्तर प्रदेश के भाइयों के लिए। आज इस समय पे ना तो आपस में ये देखना है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऊपर से बीजेपी की आईटी सेल जो चला रही है वो दिखाती है, अगर जयंत चौधरी अकेला लड़ता तो हम वोट करते। जयंत चौधरी ने हमारे आदमी को वोट टिकट नहीं दिया तो हम वोट नहीं देंगे, या जयंत चौधरी ने मुसलमानों को टिकट दे दिया तो हम वोट नहीं देंगे। ये सब अपने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रही है बीजेपी की आईटी सेल। और उसके भ्रमजाल में फंस जाते हैं हमारे भाई। इस भ्रमजाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। जितनी भी गठबंधन की टिकटें मिली हुई हैं, आपको सिर्फ ये सोचना है कि हर सीट के ऊपर अपना चौधरी जयंत चौधरी खड़ा है, और आपको हर सीट के ऊपर जयंत चौधरी दिखाई देना चाहिए। गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार है, अगर वो आता है मैदान में तो आपको वो दिखाई देना चाहिए। जिसका जो हक है वो हक बिल्कुल भी नहीं मारा जाएगा, ये आप भरोसा रखना। क्यों? क्योंकि जब किसानों को जरूरत थी, किसानों नेताओं ने भी बोला था कि जो किसान के साथ खड़ा है किसान उसके साथ खड़ा है। और आप सबको पता है किसान के साथ कौन खड़ा था। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर से सिर्फ एक अकेला जयंत चौधरी खड़ा था, जिसने 50 से ज्यादा महापंचायतें की थी किसानों के लिए। अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया था कि घर घर जाओ और लोगों को जगाओ और बताओ उनको कि किसानों को हमारी जरूरत है। लोगों को उठा उठा के तब भेजा था। आपको याद है, पूरी पार्टी को पावर नहीं मिली थी, लेकिन जब चौधरी अजीत सिंह पावर में थे, जब खाद्य मंत्री बने थे ना, तो उनसे पहले जो खाद्य मंत्री था उन्होंने विदेश से चीनी का ऑर्डर दे दिया था ताकि यहां पर चीनी को महंगा किया जा सके। विदेश से चीनी मंगवाने के लिए जब चौधरी अजीत सिंह साहब को पता लगा था, बीच समुद्र से उस जहाज को वापस मोड़ दिया था, उल्टा कर दिया था। ये ताकत थी हमारी चौधरी साहब की। सबसे बड़ी ताकत ये होती थी। और आज के समय में ये बीजेपी जो सरकार है, इसके तो ड्रग्स से भरे हुए जहाज बंदरगाह पर आ जाते हैं। कोई ईमानदार अफसर होता पकड़ लेता तब पता लगता है, नहीं तो इनके जहाजों में तो ड्रग्स आता है। और चौधरी साहब ने तो उस चीनी को भी वापस कर दिया था और मिल मालिकों को बता दिया था कि जितने भी अपने किसान है किसानों को चीनी फ्री दी जाएगी। जब तक चौधरी साहब रहे किसानों को चीनी फ्री रही। एक साल के बाद चौधरी साहब अचानक गायब हो गए। गायब हो गए, सबको पता है कि वो सरकार टूट चुकी थी, फिर उनको बनाया नहीं था, तो आपको फ्री की चीनी मिलनी भी बंद हो गई थी। क्यों भूल जाते हो आप इतनी जल्दी कि आपको हर बार 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 बताया जाता है। भाई अपने आप को पहचानो। जाट कोई कौम नहीं है, जाट एक नस्ल है। और वो जाट, असली जाट वो है जो सबको साथ लेकर के चलता है। जाट जट सब ये एक हैं। जाट प्लस मुसलमान बन के किसान होता है, सबको पता है इस बात का। आपके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि मुस्लिम को टिकट दे दिया, जाटों के क्षेत्र में दे दिया, हमारा भाई है भाई उसको दे दिया और हम साथ खड़े होंगे उनके। ये आपको अपने दिमाग में रखना, अपने साथियों को बताना है। टिकट किसी को भी मिला है, लेकिन कौन खड़ा है उम्मीदवार? जयंत चौधरी खड़ा है उम्मीदवार। ये आपको सोचना है। खुद जयंत चौधरी साहब ने बोला है कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जितना अपने भाइयों की सपोर्ट होगी मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं। सबको पता है आंदोलन फिर होगा किसानों का। चौधरी साहब इस अपने इलेक्शन को बीच में छोड़ करके किसानों के लिए आ सकते हैं, इस चीज का सबको पता है। कौन कौन भूल सकता है इन बातों को? ये बताओ। जब अजीत चौधरी साहब थे, जब मुसीबत आई थी, भूल सकता है कोई 26 जनवरी की रात को जब टिकैत साहब रोए थे, तो सबसे पहला फोन चौधरी अजीत सिंह साहब का आया था कि रोना मत, घबराना मत, हम खड़े हैं तेरे साथ। और उसी समय पर आदेश दे दिया था राष्ट्रीय लोकदल के हर एक कार्यकर्ता को कि पहुंच जाओ, आप वहां पे बॉर्डर पे पहुंचो, वहां पर जरूरत है। और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पहुंचे थे अगले दिन, सबको पता है। तो आप इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हो? आप इन चीजों में घुसते क्यों हो? जितना आप गोदी मीडिया को देखोगे उतना ही आपके दिमाग में यह आएगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या होगा। ये गोदी मीडिया का इनका आखिरी ब्रह्मास्त्र है, ये आपको हिंदू मुसलमान में घुसाना। और ये उसमें कामयाब हो जाएंगे अगर आप इनमें घुस गए तो। इनको मुंह तोड़ जवाब दो। कोई भी खड़ा है सीट के ऊपर, किसी को भी टिकट दिया है, नहीं देखना है जाटों के एरिया में मुसलमान खड़ा नहीं, हमारा भाई खड़ा है। आप जब ये जवाब देना शुरू कर दोगे ना, हिम्मत नहीं इस गोदी मीडिया की, ये कुछ भी चला देगी आपके अंदर। हिम्मत नहीं पड़ती इनकी, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप भूल जाओ कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, हमें नहीं पता है। लेकिन ये ध्यान रखना, हरियाणा पूरा जयंत चौधरी के साथ खड़ा है, पंजाब पूरा जयंत चौधरी साहब के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि जयंत चौधरी साहब खुद किसानों के साथ खड़े थे। आज जो हकीकत में किसान है वो जयंत चौधरी के साथ खड़ा है, नहीं अकेला जयंत चौधरी। ये उनको पूर्ण विश्वास दिलवाओ आप। और ये विश्वास कब आएगा उनको? ये नहीं कि आप बार बार कोठी पे पहुंच जाओ और उनको बताओ उसको टिकट दे दिया, उसको टिकट दे दिया। नहीं, टिकट किसी को भी दिया है अगर सोच समझ के दिया है, चौधरी साहब ने भी। आप ये देखिए, पहले एक बार इतना मजबूत तो करो चौधरी साहब को कि चौधरी साहब खुद आपको आकर के पूछेंगे, हाँ भाई आप बता दो किसको टिकट देना, आप खुद फैसला करो।
एक बार जितनी सीटें मिली है ना, वो सभी की सभी सीटें आपको जितानी पड़ेंगी। अगर वो नहीं जिताई तो फिर भूल जाना आने वाले समय में क्या होगा, सबको पता है। आने वाले समय में ना आप अपने घर से नहीं निकल पाओगे। अपनी आवाज उठाना तो दूर, आप घर से निकल के दिखा देना। अगर अभी आपको अपनी खुद की आवाज बुलंद करनी है, किसानों की आवाज बुलंद करनी है, तो सबसे पहले चौधरी साहब को मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। और ये सभी मिलके करेंगे। सभी का हक है ये। कर्ज उतारने का समय अभी आया है किसानों का। किसानों के ऊपर ये कर्ज था चौधरी अजीत सिंह साहब का, ये कर्ज है जयंत चौधरी का, जिन्होंने जान फूंक दी थी पूरे आंदोलन में। और कभी किसी स्टेज के ऊपर जाकर के नहीं बोला। उन्होंने ये बोला था, नहीं हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान के बेटे हैं। वो बेटे बनकर लड़े थे। तो अभी हर एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का, जितने राष्ट्रीय लोकदल के या गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, सभी जयंत चौधरी बनकर लड़ेंगे। सभी के सभी। ये नहीं देखना गठबंधन में टिकट किसको दिया है, आपने सिर्फ ये देखना है कि उस सीट के ऊपर जयंत चौधरी खड़ा है। जब आप अगर ये समझ कर लड़ोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इसके भ्रमजाल में फंस गए, हिंदू मुसलमान जाट मुसलमान, नहीं है भाई, फिर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। फिर इनकी बीजेपी का आईटी सेल कामयाब हो जाएगी। उस आईटी सेल को मुंह तोड़ जवाब देना दोस्तों, और वो मुंह तोड़ जवाब आप दे सकते हो, देना पड़ेगा आपको। नहीं तो फिर भूल जाना कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, उत्तर प्रदेश के जितने भी भाई हैं सबसे रिक्वेस्ट है, आप खुद जयंत चौधरी हो। एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा बच्चा जयंत चौधरी है। ये मत देखना कि जयंत चौधरी इस सीट पे आए इस सीट पे नहीं आए। हर एक बंदा हर एक जगह पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप पहुंच सकते हो। आप खुद जयंत चौधरी बन के लड़ो। उसके बाद हम अपने चौधरी के पास बैठेंगे और सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद जयंत चौधरी बनना पड़ेगा। उनकी कमी को पूरा करो। चौधरी अजीत सिंह साहब की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उस कमी को आप पूरा कर सकते हो। जयंत चौधरी को इतनी मजबूती प्रदान कर दो कि ऊपर बैठा था अगर चौधरी अजीत साहब भी देखे ना, तो ये समझे हाँ मैंने जिनके लिए कुछ किया था उन्होंने मेरा ऋण चुकाया है। ऋण चुकाने का समय आ गया दोस्तों। अब उलझने का समय नहीं है, अब सुलझने का समय है और अपनी ताकत दिखाने का समय है। और ये ताकत प्रत्येक भाई को दिखानी पड़ेगी। ये छोटा सा चैनल बनाया भाई अपना, इसी चैनल से आपको बताते रहेंगे। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से जो चैनल बनाया है, आप मजबूती प्रदान करेंगे। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। आप सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए ग्राउंड पे जाके घर घर जाइए और लोगों को बताइए चौधरी अजीत सिंह साहब ने जो काम किए थे ना, वो लोगों को बताइए। भूल गए हैं लोग, उनको याद दिलवाना पड़ेगा, और वो याद दिलवाने का काम आप करोगे। आप सभी जयंत चौधरी हो, हम खुद हैं जयंत चौधरी। हम खड़े होकर लड़ेंगे। आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं भाई, सभी भाइयों से मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक भाई ये समझ कर चलना कि मैं खुद जयंत चौधरी हूं, तब हम चुनाव जीतेंगे। तो उठिए, खड़े होइए और लड़िए, और अब अपने चौधरी को मजबूत करिए। सरों का चौधरी की पगड़ी ऐसे नहीं बांधी जाती मेरे भाई। चौधरी की पगड़ी संभालना बहुत मुश्किल होता है। और खुद जयंत चौधरी बोल रहे हैं आपके लिए और लाठियां खाने के लिए तैयार हूं। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो आप विश्वास नहीं दिला सकते अपने चौधरी साहब को कि चौधरी साहब आप भी हमारे भरोसे पर रहिए, हम खुद जयंत बनकर लड़ेंगे। यह विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा दोस्तों। और देखते हैं किन किन भाइयों तक ये आवाज पहुंचती है और कौन कौन भाई खुद जयंत बनकर लड़ेगा। हर एक भाई को बोलना पड़ेगा कि मैं भी जयंत। इस मुहिम को और तेज कीजिए दोस्तों, और इतना तेज कीजिए कि आने वाले समय में खुद हमारा जो चौधरी का झंडा है ना, वो बुलंद रहे। और वो बुलंद करना आप लोगों को है। सभी भाइयों को राम राम भाई। किसी को अगर कड़वी लगती है बातें, कड़वी बातें बोली भी जाती हैं अपने भाइयों को जगाने के लिए, बोल लेंगे, कड़वी बातें ही बोल लेंगे, अच्छी बातें ही बोल लेंगे, लेकिन रहेंगे भाईचारे के साथ। सभी भाइयों को राम राम भाई। वीडियो को इतना शेयर कर देना प्रत्येक बच्चे तक पहुंच जाए। और हर भाई बोलो सोशल मीडिया के ऊपर, हर भाई बोलो वीडियो बनाओ, पहुंचाओ मेरे पास। हम आपके वीडियो को डालेंगे चैनल के जरिए, सभी को दिखाएंगे। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से अपना यूट्यूब पर चैनल है, और 95 18 88 36 30 मेरा मोबाइल नंबर है भाई। 9518883630। सभी भाइयों को राम राम। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि आप तक हर एक वीडियो पहुंच सके। हर रोज एक वीडियो बनाएंगे और डालेंगे। सोशल मीडिया पे धूम मचा दो, और ग्राउंड के ऊपर तो मचानी ही मचानी है भाई। तो उठो, जगो और लड़ो और जीत के दिखाओ। सभी भाइयों को राम राम।